अनोखी कथाएं चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज की सुंदर कथा श्री हरतालिका तीज व्रत कथा। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र भृंगी नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सब शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण किन्नर ऋषि हरि भगवान की अनुच्छंदों से स्तुति गान सुर अलापों से बाधों में संलग्न थे। उसी सुअवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव जी से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे पति को वरण किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझे बताने की कृपा करें। पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले, हे वराह ने तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जिससे मुझे प्राप्त किया है वह अति गुप्त है। तुम्हारे बार बार आग्रह करने पर प्रकट करता हूँ। कथा प्रारंभ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज को व्रत हरतालिका के नाम से जाना जाता है। यह व्रत जिस प्रकार तारा गयों चंद्रमा नवग्रहों में सूर्य वर्णों में ब्राह्मण देवताओं में गंगा पुराणों में महाभारत वेदों में शाम इंद्रियों में मन है, उसी प्रकार व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है। जो तीज हस्त नक्षत्र में पड़ती है वह और भी महान पुण्य फलदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा कि हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीज का व्रत किया है तथा विस्तार से साथ श्रवण करने की इच्छा है। विस्तार से कहिए। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले कि हे भगवान, उमा भारत के उत्तर में श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमांचल है। वहाँ तुम भागवती रानी मैना से उत्पन्न हुई थी। तुमने अपने बालकाल से ही मेरी आराधना करना प्रारंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर मुझे पाने हेतु तप किया। तुमने ग्रीष्म काल में बाहर चट्टानों में पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा काल में 12 पानी में तब शीतकाल में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार से 6 कालों में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन न मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन की। फिर वृक्षों में सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमांचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी सुअवसर पर महर्षि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने हर्ष के साथ महाराज नारद जी का स्वागत व पूजन किया और उनके उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक हुए। नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को सुयोग्य वर प्राप्त हो। बैकुंठ निवासी शेष साई भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार कर लिया है। राजा हिमांचल ने कहा कि हे महाराज, यह मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को भगवान विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या दान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद ने बैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का पूर्ण हो जाने का हाल सुनाया। इधर महाराज हिमांचल ने भी वन में पहुंचकर पार्वती जी से भगवान विष्णु से विवाह होने का
निश्चित समाचार दिया। ऐसा सुनकर पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से बेहाल होकर तुम अपनी सखी के पास पहुंची कर विलाप करने लगी। तब तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा को जानकर कहा कि हे देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या करने को ले चलूंगी जहां पर महाराजा हिमांचल भी ना पा सकेंगे। ऐसा कह उमा सहेली सहित हिमांचल की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमांचल घबराकर पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने तो भगवान विष्णु को वचन दे दिया है, वह कैसे पूर्ण हो सकेगा। ऐसा सोचकर वह मूर्छित हो गए। तब सभी पुरवासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण किया और मन में ऐसी चिंता करने लगे कि क्या मेरी कन्या को व्याघ्र खा गया या सर्प ने डस लिया है या कोई राक्षस हरण कर ले गया है। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ गहन गुफा में पहुंचकर बिना अन्न व जल के मेरे व्रत को प्रारंभ करके नदी की बालू का शिवलिंग स्थापित कर विविध वन पुष्पों व फलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्रपद मास की तृतीया हस्त नक्षत्र युक्त थी। मेरी पूजा के फल स्वरूप मेरा सिंहासन हिलने लगा। तभी मैंने वहां जाकर के तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना को मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की, यदि आप अंतर्यामी हैं, आपसे मेरे मन के भाव छुपे नहीं हैं, मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने तुम्हें एवं वस्तु कह दिया। इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता महाराज हिमांचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित हो गिर पड़े। उसी समय तुम अपनी सहेली सहित मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंची। तभी तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण सहित राजा हिमांचल तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और तुमसे लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई जो अति भयानक है, जहाँ पर अनेकों सिंह तथा भयानक जहरीले सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। इसलिए हे पुत्री, तुम इस भयंकर वन को त्याग करके अपने भवन को प्रस्थान करो। पिता के ऐसे कहने पर तुमने कहा, पिता, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु जी के साथ करने को स्वीकार किया है, इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराजा हिमांचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारा अभीष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो। तब सहेलियों के साथ नगर में उपस्थित हो कर अपनी माता तथा अन्य सहेलियों से मिलती हुई उस समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमांचल व महारानी मैना ने हमारे साथ कर पुण्य का अर्जन किया है। सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुम्हारा हरण करके हिमालय की गुफा में रख करके मेरा तीज का व्रत किया था, इसी से व्रत का नाम हरताल का व्रत पड़ा और यह व्रत सब व्रतों का तराज हुआ। इस प्रकार सुनकर माता पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने मेरे मिलने की सुखद कथा को सुनाकर मुझे तो प्रसन्न किया, पर इस व्रत के करने का विधान व इसका फल मुझे नहीं सुनाया, इसलिए कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा, हे प्रिय, मैं इस व्रतराज का फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यशाली नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यही व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की
द्वितीया की शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जला होकर रहना चाहिए। भगवान शिवाजी पार्वती जी की प्रतिमा सुवर्णा के स्थापित करके, केले पुष्प आदि के खम्मे स्थापित करके, रेशमी वस्त्र के चंदोबा तान कर, बंदरवार लगाकर भगवान शिव जी का बालू का शिवलिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र स्तुति, गान बाद, शंख मृदंग झांझ आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। और भगवान शिव जी के पूजन के बाद फल फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्टान आदि तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण करें। फिर ब्राह्मणों को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव जी को प्रति वस्तु सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी कामना इच्छा को भगवान के सामने प्रेरित करें। फिर पार्वती जी से नीचे लिखी प्रार्थना करें। जग माता मैया, जय जग माता, मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंद त्रिपुरारी। ओम जय पार्वती माता, सती संतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता मैया, जय आनंद दाता। इच्छित वर मैं तुमसे पाऊं, भूल चूक दुख न उठाऊं। ओम जय पार्वती माता, भक्ति भाव से तुमको ध्याऊं, कर दो पूर्ण बाता। ओम जय पार्वती माता। बोलो पार्वती मैया की जय, भगवान शंकर की जय, गणेश जी की जय। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पित करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग की किसी नदी या तालाब में विसर्जित करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है, धन धान तथा पुत्र पौत्रों से सुखी होकर अपना जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं के व्रत करने से कुलीन, धनवान, विद्वान वर प्राप्त होने पर सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती है, वह बार बार वैवध का पुत्र शोक को प्राप्त होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण।